जी हां, सही सुना आपने। क्यों लफड़े में पड़ना है, मत करो नर्सिंग की तैयारी। अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, अभी एग्जाम आने दो सर। इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, इतनी सी वैकेंसी है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? अगर ये सारे बहाने आपके पास है तो फिर क्यों करनी है नर्सिंग की तैयारी? अगर आपको लगता है कि आपके पास इससे कोई बेहतर विकल्प है, जैसे प्राइवेट जॉब करनी है, तो फिर क्यों करनी है आपको नर्सिंग की तैयारी? अगर आपको लगता है कि प्राइवेट जॉब आपको सिक्योरिटी दे सकती है, 20 साल 30 साल 40 साल आपको सिक्योरिटी दे रही है और आपके सपने पूरे कर रही है, तो फिर क्यों करनी है नर्सिंग की तैयारी? अगर आप लोगों की बातों में आ गए हैं कि एग्जाम में बहुत टाइम है, अभी बैच लेकर के क्यों पढ़ाई करनी है, इतने घंटे क्यों पढ़ाई करूं मैं, तो फिर बिल्कुल सही सुना आपने कि क्यों करनी है नर्सिंग की तैयारी। अगर आपको लगता है कि ये सब बहाने लगा करके, अगर आप सभी बच्चों को लगता है कि इन सब बहानों से मैं पढ़ाई करने से बच जाऊंगा, अगर आपने ऐसे बहाने अपने लिए संजो रखे हैं, तो फिर बिल्कुल हां जी, सही सुना आपने, मत करो नर्सिंग की तैयारी। अगर आपको लगता है कि आप में दम नहीं है, अब तो सर मुझ में दम ही नहीं है सर, तो मत करो, छोड़ दो, मत करो नर्सिंग की तैयारी। अगर आप सोचते हैं कि सर मैंने एग्जाम दिया था, बहुत सारे बच्चों का एक कंक्लूजन आता है, सर मैंने एग्जाम दिया है लेकिन मेरा नहीं हुआ सर। आप अगर ऐसी मानसिकता के साथ बैठे हैं, आप अपने आप को डिमोटिवेट करके बैठे हैं, आप डिमोटिवेटेड हैं, तो छोड़ दीजिए सर, मत करिए नर्सिंग की तैयारी। अगर आपको लगता है कि मैं ये नर्सिंग, या अगर मैं बात बताऊं, बोले ये सरकारी कर्मचारी बनने का जो सपना है, वो मेरे माता पिता ने देखा है, मैंने नहीं देखा है, ये मेरे माता पिता का सपना है, मेरा नहीं है, तो फिर छोड़ दीजिए सर, मत करिए नर्सिंग की तैयारी। अगर ये सपना आपका नहीं है, आपके माता पिता ने आपके लिए ये सपना देखा है, आपका नहीं है ये सपना सरकारी कर्मचारी बनने का, तो छोड़ दीजिए सर, मत करिए नर्सिंग की तैयारी। अगर आपको लगता है कि लोग क्या क्या कहते हैं, आपको स्वयं को लगता है कि सर मैंने 2-3 एग्जाम दे दिए हैं, अब तक ही नहीं हुआ तो आगे तो क्या ही हो जाएगा मेरा सिलेक्शन, तो बिल्कुल सही बात है, सही सुना है आपने, मत करो नर्सिंग की तैयारी। आपको एक और चीज लगती है, सभी बच्चों के मेंटेलिटी आती है कि सर वैकेंसी आती है और वैकेंसी कोर्ट में चली जाती है, वैकेंसी आती है किसी कारणवश वो कोर्ट में चली जाती है, रिजल्ट साल साल भर आते हैं, सर क्या करेंगे? तो बिल्कुल सही सुना है आपने, मत कीजिए नर्सिंग की तैयारी। आप सभी बच्चों को मान लीजिए ऐसा लगता है कि वैकेंसी आती है 2000 और फॉर्म उसके भरे जाते हैं 2 लाख, तो बिल्कुल सही सुना है आपने, मत करिए नर्सिंग की तैयारी। आप सभी बच्चों को बता दूं मैं, ये वैकेंसीज का जो मामला रहता है ये हमेशा इतना ही रहता है भाई, तो ऐसा तो नहीं है कि 2 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो 2 लाख ही वैकेंसी हो, नहीं सर। लेकिन अगर आप में जुनून है तो फिर बिल्कुल करनी चाहिए आपको नर्सिंग की तैयारी। अगर आप में दम है कुछ कर गुजर जाने का, सरकारी कर्मचारी बनने का, अगर आप सपना लिए बैठे हैं, तो बिल्कुल करनी चाहिए आपको नर्सिंग की तैयारी। अगर आपको लगता है कि सर मैं इस बार अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहता हूं, तो बिल्कुल करनी चाहिए आपको नर्सिंग की तैयारी। अगर आपको लगता है कि सरकारी कर्मचारी बनकर के मैं अपने माता पिता को गौरवान्वित होने का एक अवसर देना चाहता हूं, तो बिल्कुल करनी चाहिए आपको नर्सिंग की तैयारी। अगर आपको लगता है कि सर इस बार मैं आर या पार की लड़ाई लड़ूंगा और बिल्कुल मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा पढ़ाई में, तो फिर बिल्कुल करनी चाहिए आपको नर्सिंग की तैयारी। आपको लगता है कि प्राइवेट जॉब सिक्योरिटी दे रही है 20 30 40 साल,
प्राइवेट जॉब से मेरे सपने पूरे हो रहे हैं तो छोड़ दीजिए, मत करिए नर्सिंग की तैयारी। लेकिन अगर आपको लगता है कि प्राइवेट जॉब सिक्योर नहीं है, प्राइवेट जॉब सिक्योर नहीं है सर, तो फिर करनी है आपको नर्सिंग की तैयारी। बहाने बहुत सारे हो सकते हैं सर, लेकिन अपने माइंड में एक चीज हमेशा क्लियर करिएगा कि ये जो सपना आपके साथ आपके माता पिता ने भी देखा है सर, और इस सरकारी कर्मचारी बन करके आप अपने सपने के साथ साथ अपने माता पिता का सपना भी पूरा करते हैं। मैं आपको बात बताऊं, सारी जिंदगी पूरी लाइफ माता पिता ने सिर्फ आपको दिया ही दिया है सर, ठीक है। हां, इस बार हमें उनको गौरवान्वित महसूस करवाना है। इसके लिए उन्होंने सिर्फ सरकारी कर्मचारी के लिए डिमांड करी है कि भाई बेटा तू पढ़ करके सरकारी कर्मचारी लग जाना, तो फिर बिल्कुल करनी चाहिए यार नर्सिंग की तैयारी। अगर आप ऐसे बच्चों के साथ बैठते हैं जो सारे दिन डिमोटिवेट करते हैं आपको, अरे क्या हो जाएगा 200 वैकेंसी, 4 लाख फॉर्म चले गए, क्या हो जाएगा, तो फिर अगर ऐसी मेंटलिटी के लोगों के साथ बैठते हैं तो रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, मत करिए नर्सिंग की तैयारी। अगर आप लाइब्रेरी में बैठ करके सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो समय बर्बाद नहीं करना है, छोड़ दीजिए सर, नहीं होगा, ठीक है, मत करिए नर्सिंग की तैयारी। लेकिन अगर आप में जुनून है, दम है, और इस बार ठान लिया है कि इस बार आर्या पार की लड़ाई लड़ करके मैं सरकारी कर्मचारी बनूंगा, तो फिर बिल्कुल करनी चाहिए आपको नर्सिंग की तैयारी। आप सभी बच्चों की नर्सिंग की इस पूरी तैयारी को कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार धार देने के लिए सुबह 7 बजे से यूट्यूब पे क्लास चलाता है, रात को 9 बजे तक। इसके अलावा होली धमाल महोत्सव के अंतर्गत पूरा कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार आप सभी बच्चों के लिए फ्लैट 25% डिस्काउंट सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और फ्री में टेस्ट सीरीज भी मिल रही है भाई। 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ फ्री में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा है सभी नर्सिंग के ऑनलाइन कोर्सेज पर। ऑफर 25 फरवरी से 6 मार्च तक ही है, तो ये याद रहे। टारगेट नॉट सेट नर्सिंग ऑफिसर का चाहे लाइफ फ्रॉम क्लासरूम वाला बैच हो, चाहे नॉट सेट 11 टारगेट बैच हो, संकल्प 2.0 बैच हो, चाहे नॉट सेट 100 डे टारगेट बैच हो, लाइफ फ्रॉम स्टूडियो बैच हो, या नॉट सेट 10 एमसीक्यूज बैच लाइफ फ्रॉम स्टूडियो, सब पे अवेलेबल है फ्लैट 25% डिस्काउंट, 3 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी और फ्री में टेस्ट सीरीज। इसके अलावा रिपीटर्स बैच नॉट सेट 10 लाइफ फ्रॉम स्टूडियो। लेकिन एक बात याद रखना, कूपन कोड आपको यूज करना है होली 25। कितना? होली 25। एक और याद रखिएगा, नॉट संकल्प नॉट सेट 10 टारगेट बैच, मिशन 2.0 नर्सिंग ऑफिसर का लाइफ फ्रॉम क्लासरूम बैच, संजीवनी 2.0 फाउंडेशन बैच, वंदे भारत आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर बैच, राजस्थान यूपी बिहार हरियाणा सीएचओ का टारगेट बैच, और आपके जीवन ज्योति यूपी SSC एएनएम का बैच, इन सब बैचेस पर फ्लैट 25% का डिस्काउंट दे रहा है। इसलिए दे रहा है सर कि आप रीजनेबल प्राइस में इफेक्टिवली मटेरियल, स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सके। याद रखिएगा, रणनीति बनानी पड़ेगी, तब जाकर के 2026 के अंदर सरकारी कर्मचारी बनने का सपना जो आपने और अपने आपके माता पिता ने देखा है वो पूरा कर पाएंगे। तो उसके लिए इनमें से किसी भी बैच के अंदर, जो बैच आपको लेना है उसके अंदर एनरोल करके अपने सपने को साकार कीजिए सर। थ्योरी क्लियर कीजिए, थ्योरी क्लियर के बाद ही एमसीक्यूज क्लियर होंगे। अगर थ्योरी क्लियर नहीं है तो एमसीक्यूज गलत ही होता है, तो ये याद रखना आप सभी बच्चे। थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू।